बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफशा के दस्तरखान से अफशा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर है। पोटैटो चीज़ स्टफ पराठे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान में सहरोकार में कम टाइम में तैयार होने वाली ये रेसिपी यकीनन आपके मुंह के जायके को एकदम चेंज कर देगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप इस ज़रूर फॉलो कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलेंगी। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। पोटैटो चीज़ पराठा बनाने के लिए हमने लिया है हाफ कप गंदम का आटा, हाफ कप मैदा। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ असली घी लिया है। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं या ऑयल भी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ मेरे पास है 1 कप दूध। हम ग्रेजुअली इसमें दूध शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। डो हमने मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको गूंद लेंगे। तो ये देखें अच्छे से गूंद चुका है। अब इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब यहाँ मैं इसको कवर कर दूंगी और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम पराठे की स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास हैं 2 दरमियाने साइज़ के आलू जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और इसका छिलका उतार दिया है। अब हम इसको मैश करेंगे। यहाँ हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप अनियन। यहाँ देखें मैंने चॉप प्याज ली है। 2 टेबलस्पून कीमा है। यहाँ मेरे पास चिकन का कीमा है जो कि मैंने 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालकर बॉईल कर लिया है। तो 2 टेबलस्पून मैं ये बॉईल कीमा इसमें मैश के साथ मिक्स करूँगी। जो मैश पोटैटो है इसके साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इस स्टफिंग के अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ मेरे पास है मिक्स हर्ब्स। तो मैं पहले इसको हाथ में इस तरह से मसल लूँगी ताकि इसके ज़रात बन जाएंगे, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए पिसा हुआ। इस तरह से हम इसके ऊपर इसको स्प्रिंकल करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारी ये पोटैटो स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए हमारा जो हमने डो गूंदी थी उसको भी 25 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हल्का सा मैं मैदे का यहाँ डस्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको चारों तरफ से बराबर बेलना है। ऐसा ना हो कि कहीं से मोटा और कहीं से पतला। अब यहाँ मैं सबसे पहले मोज़रेला चीज़ यहाँ पे स्प्रिंकल करूँगी। अब इसके ऊपर हम ये पोटैटो स्टफिंग रखेंगे। इस तरह से आप हल्के हाथों से चारों तरफ से इसको दबा दीजिए। अब दोबारा से हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने इसको चारों तरफ से इस तरह से कवर करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। अब इसकी नॉट बना के इसको हम गोल घुमा देंगे और अंदर की तरफ पुश करेंगे। अब यहाँ आपने इसको चारों तरफ से देख लेना है कि कहीं से भी ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने इसको पैक करना है। अब इसे हम हल्की सी डस्ट इसके ऊपर मैदे की छिड़केंगे और अब इसको हम हल्के हाथों से ही बेलेंगे। तो यहाँ ये हमारा तैयार हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ मैं इसको चारों तरफ से असली घी से ग्रीस कर दूंगी फ्राई पैन को। इसी तरह से हमने ऊपर से भी इसको कवर कर देंगे घी से। अब यहाँ इसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको मैं चेक करूँगी। तो चलें इसको कवर करते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम टर्न करेंगे।
تو یہاں دیکھیں بالکل زبردست سا یہ کرسپ سا ہو چکا ہے پراٹھا ہمارا. تو یہاں دیکھیں چاروں طرف سے دیکھیں اگین دوبارہ سے پھولنا شروع ہو گیا ہے. ایز اٹ از ایسے ہی ہم اس کو پکائیں گے 10 منٹ. ایک بات کا دھیان رکھیے گا ویورز کہ آپ نے یہ پراٹھا لو فلیم پہ تیار کرنا ہے پورا. تو یہاں ویور 10 منٹ ہو چکے ہیں. دیکھیں ہمارا یہ پراٹھا کتنا اچھے سے پھول گیا ہے. اب ہم اس کو اس کے اوپر اس طرح سے کور کریں گے اور اس کو ٹرن کریں گے. یہ دیکھیے زبردست پوٹیٹو چیز اسٹف پراٹھا ہمارا تیار ہے. تو چلیے اسے کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے آواز سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ اوپر سے کتنا کرسپی اور اندر سے کتنا سافٹ ہوگا. یہاں آپ جس شیپ میں چاہیں کٹنگ کریں. رمضان میں سحر و افطار میں اسے آپ سرو کیجیے. آپ کو بہت لطف آئے گا. چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کتنا چیزی ہے یہ اندر سے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں تھریڈ چیز کے اسے کہتے ہیں لچھے دار چیزی پراٹھا. تو مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا تو میں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں. الحمدللہ اوپر سے جتنا کرسپی اندر سے اتنا ہی سافٹ اور لذیذ ہے. مرچ مسالہ ہلکا ہی رکھا ہوا ہے میں نے. آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور رمضان میں سحر و افطار کیجیے اپنائیت کے ساتھ. دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے. افشا کے دسترخوان سے افشا کو دیجیے اجازت. پھر حاضر ہوں گی کسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. اور پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. فی امان اللہ.